शिक्षा नीति में बहुत कुछ उनको उतारा गया और वो डिमांड्स के हिसाब से 3 साल से 18 साल के बच्चों को हमने इस दायरे में लिया है। तो अब हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि शिक्षा विभाग उन बच्चों को भी बता सकता है, क्योंकि हमने जब राइट टू एजुकेशन की बात की थी उस समय हुआ ये था कि आपको बच्चे को 25% बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन के भी हर स्कूल में रहे। मिथिलेश जी ने कई पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे, वो समृद्ध परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं दूसरा गवर्नमेंट स्कूल से, तो ये कहा गया कि हर स्कूल में जितने प्राइवेट स्कूल में चाहे वो विश्वविद्यालय के कुल अनुशासक एवं माननीय संकायाध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भी सादर नमन करती हूँ। डॉक्टर एकता राय हैं जो पूर्व परामर्शी हैं यूनिसेफ की, जो अभी अभी अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य देकर आसन ग्रहण की है। मैं उन्हें भी सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तत्पश्चात महाविद्यालय के प्रोफेसर इंचार्ज और केमिस्ट्री की अध्यक्षा हैं डॉक्टर रेखा प्रसाद, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है, उसे लागू करने में भी हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, किंतु हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी संकल्पित हैं। और ऐसा ज्ञात है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो चुनौतियां तो आती ही हैं, और हमारी संकल्पना शक्ति है कि हम उन चुनौतियों को पार करते हुए सफलता के नए प्रतिमान करते हैं। इस सेमिनार के विषय वस्तु पर डॉक्टर रत्ना पांडे जो आयोजन सचिव हैं, उन्होंने इसकी विशेषताओं को बताते हुए तथा नई शिक्षा नीति को कैसी होनी चाहिए, भारतीय दर्शन मूल्य, मिथिलेश कुमार जी ने अपने बीज वक्तव्य में बड़े ही रोचक तरीके से उदाहरण देते हुए समितियों का जो हर्ष होता है प्रायः व्यावहारिक जीवन में ऐसा देखने को मिलता है, इस पर भी चर्चा की। व्यंग्यकार हैं और जो समाज में विरोधाभास है, जो कमियां हैं, उन पर वे बड़े ही सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से प्रहार करते हैं। उस माध्यम से उनका उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर उन्होंने यह कहा कि लक्ष्मी जी तो अपने वश में नहीं है, उनका वाहन उन्हें जहाँ ले जाए वहाँ ही जाती है। और इस पर उन्होंने अनेक राजनीतिक और जो उस पर चर्चा की। स्कूली शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम महल बनाते हैं तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, और ऐसा देखा गया है कि हमारी नींव ही कमजोर रह जाए तो कैसे बना सकते हैं। इस शिक्षा नीति में इस ओर भी ध्यान दिया गया है, और इस पर जो सुधार होनी चाहिए पूर्व में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं और सारे शिक्षाविद भी मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा यदि मातृभाषा में हो तो व्यक्ति मौलिक प्रतिभा, वो सब के सब लोग मातृभाषा में पारंगत रहे। शिक्षा भी संकाय अध्यक्ष मानविकी एवं कुलानुशासक डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, प्राचार्य रामगढ़ महाविद्यालय डॉक्टर शारदा प्रसाद, हमारे रामगढ़ महाविद्यालय की प्रोफेसर से जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो वहाँ के वहाँ वही है जो आज
30 वर्ष 25 वर्ष पहले था। तो हमें नहीं लगता कि शिक्षकों की ये जो कमी है उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास होगा। और यहाँ पे हमारे इनोवा विश्वविद्यालय के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डॉक्टर मिथिलेश जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैं यदि ये कहूँ, ज़्यादा शिक्षक इसकी क्लियरिटी शायद उनके पास भी नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा है। और उन्होंने अपना विचार रखा, भाषा पर उनका पूरा फोकस था। उन्होंने बताया कि हम प्राचीन काल से लेकर अपने संस्कृति को कैसे सुरक्षित रख पाए हैं और किस प्रकार की शिक्षा हमने दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कुलानुशासक इनोवा विश्वविद्यालय डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी का, जिन्होंने अपने जरूरी कार्यों से भी अभी आपको मैं एक सूचना देता हूँ कि अभी वो इनोवा विश्वविद्यालय के कुल सचिव के चार्ज में भी थे, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि 13 तारीख को मैं इसके प्रभार में नहीं रह सकता, मुझे वो सेमिनार में जाना है। और ये जानकारी मैं आपको और भी दे दूँ कि जब ये यहाँ पे प्राचार्य थे तो इनके समय में ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सेमिनार करने का हमने वो प्रपोजल विश्वविद्यालय को भेजा था, और आज देख रहा हूँ कि आज मिथिलेश जी के सामने में ही वो पूरा हो पा रहा है। इसलिए विशेष रूप से मैं इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं रामगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शारदा प्रसाद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अथक परिश्रम से उन्होंने लगातार महीनों से इसमें लगन से सारा इसकी सफलता के लिए काम किया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पे आसीन डॉक्टर एकता राय जो कि यूनिसेफ की पूर्व कंसल्टेंट हैं, और इन्होंने राज्य सरकार के साथ कंसल्टेंट के रूप में विभिन्न विभागों में कार्य किया, और वो यहाँ पे आई और जो बातें यहाँ पे उन्होंने शेयर की उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोफेसर इंचार्ज रेखा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अपने विचार रखे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और राइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रत्ना जी ने विस्तृत रूप से 2020 शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत चर्चा की, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको विशेष धन्यवाद मैं और भी देना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार इसकी सफलता के लिए लगातार कार्य किए, और हमेशा वो छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने केयर किया, और उसका ये है कि आज आपके सामने ये सफल आयोजन देखने को मिल रहा है। मैं अपने साथी एंकरिंग करने वाले डॉक्टर अग्रवाल साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे से उन्होंने एंकरिंग किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य जो कि यहाँ पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और विभिन्न महाविद्यालयों से आए कुछ हमारे शिक्षकगण और रामगढ़ महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि सब ने इस सेमिनार की सफलता के लिए इतना तन मन से काम किया है कि 7-8 बज गया रात में भी कोई दिक्कत नहीं, और उन्होंने लगातार इसकी सफलता के लिए काम किया है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के जितने भी शिक्षकेतर कर्मचारीगण हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार छोटी छोटी चीज़ें जो कि उनके दायरे की चीज़ नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसको किया, और इसके कारण मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रेस मीडिया से आए हुए हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनसे मेरी आशा है कि वो लगातार अपना कवरेज करके और ये शिक्षा नीति जो 2020 जो भारत सरकार ने लॉन्च की है और स्टेट इसको सफलतापूर्वक इसको अपनी रणनीति के तहत इसका इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसको जन जन तक फैलाने में हमारी मदद करेंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 2
2 दिनों का ये 3 टेक्निकल सत्र है जो कि अभी लंबित है। इसके बाद लंच के बाद हमारा 2 सेशन टेक्निकल सेशन संपन्न होगा और उसमें हमारे सभी प्रतिभागी डेलीगेट्स जो आए हुए हैं जो वो अपना यहाँ पे अपना रखेंगे, अपना पेपर रखेंगे